हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है कि अब मैं इंडिया में हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों आई हूँ, बाद में बताऊँगी। अभी मैं आगरा के लिए निकल गई हूँ और अभी मैं मथुरा के हाईवे में हूँ। तो हम आगरा मेरा मायका है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जो भी गुड न्यूज़ है मेरे मायके की तरफ से है। और वो गुड न्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। पिक ये है, ये मेरा नेफ़ी हुआ है, मेरी छोटी भाभी का लड़का हुआ है और बहुत टाइम बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं दोबारा। तो क्योंकि सबसे छोटी घर में मैं हूँ और मेरा ही बेबी 5 इयर्स का हो गया है, तो उसके बहुत टाइम बाद ये चीज़ें सुनने को आई और अब मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और फिर अब मैं सीधा उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो उन्हें पता है कि वो मैं आ रही हूँ करके, वो वैसे ही एक्साइटेड है, बट मैं आपको मिलाती हूँ। और उससे बाद फिर उसके 2 दिन बाद मेरे नए जो बड़े भैया हैं उनके बड़े लड़के का जनेऊ है और मेरे पापा की एनिवर्सरी है, वो भी गोल्डन। तो ये सब इतने बड़े बड़े फंक्शन थे, तो मुझे तो आना ही था। लुक ये सब ये मेरी भाभी है जिनका बेबी हुआ है। ये क्यूट सा हमारा बच्चा है और ये मेरी मम्मा है। पहले तो मम्मा मुझसे आते ही बब्बू क्या खाओगी ये वो, अब देखो नाती हो गया है ना, तो सब भूल गए हैं। और मेरी भाभी की एक बड़ी लड़की है 10 साल की। मैंने कहा था ना बहुत टाइम बाद, तो 10 साल का गैप है इन दोनों भाई बहन में, पर ये प्लस पॉइंट है। ये बिल्कुल उसकी सेकंड मॉम जैसे उसका केयर करती है। और फिर मैं आई और सूखा हो जाए, कुछ ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैं एक केक लाई थी, हमने केक कटाया था बेबी के वेलकम में। और फिर क्योंकि मुझे आते आते शाम हो गई थी, फिर मैं उसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी, क्योंकि जब मैं आई थी हम तुरंत, हमें मम्मा नहीं छूने देती, कहती है कि आप बाहर से आए हो तो बाहर से आते बच्चे को नहीं लगते हैं। तो फिर उसके बाद ये मेरी बहन है, ये भी हल्द्वानी रहती है उत्तराखंड, तो ये वहाँ से आए थे। बच्चे मतलब बहुत मस्ती कर रहे हैं ये। तो फिर ये मेरा ही बेटा है। और उसके बाद फिर जो मेरे बड़े भैया के, उन्हें बता रही थी ये भतीजे, इन्होंने कहा कि आप चलिए रात को हम आपको चाय पिलाते हैं, जो रात को ही ओपन होती है और आगरा की बहुत मशहूर चाय है। तो यकीन मानिए अभी रात के 11 बज रहे हैं और आगरा इतनी बड़ी सिटी नहीं है, तो 11 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। बट हम इनके कहने में हम कज़न लोग चाय पीने गए थे। तो हम लोग ज़्यादा थे, तो हम लोग 2 स्कूटी में गए थे। वैसे ट्रिपल भी मना होती, पर हम यहाँ पे 4 है, एक मेरा बेबी भी है। और ये हम स्कूटी से, ये मेरा दूसरा नेफ्यू है, मेरे बड़े भाई के 2 लड़के हैं, एक बड़ा लड़का ये है, दूसरी स्कूटी में है। हम लोग ने एंजॉय किया और हम लोग पार्लर से सब करा कर आए थे। ये मेरे जीजू हैं, तो ये बोल रहे थे हम लड़के पीछे रह गए। तो ये जो मेरा भतीजा है बहुत मजाक करता है, तो कह रहा था लाओ मैं आपका मैनिक्योर पेडिक्योर कर दूँ। तो इस टाइप जब हम फैमिली मिलती है ना, तो ये सब जो मोमेंट होता है ना, बहुत याद आते हैं। अब हमें सब मॉर्निंग का इंतज़ार है और जैसे कि मॉर्निंग है और मैं मॉर्निंग में अपनी भाभी का लुक दिखाती हूँ। हम लोग उत्तराखंड के हैं, तो आप मेरे ये चुन्नी से ही समझ गए होंगे, जितने लोग जानते हो नस से। तो ये हम उत्तराखंड में कोई भी अच्छा काम होता है तो हम ये दुपट्टा, जिसको हम लोग पिछौड़ा कहते हैं, और नथ पक्का पहनते हैं। और यही राइट साइड में मेरी दीदी हैं और मुझे तो आप लोग जानते हो पिंक साड़ी में हूँ। तो हमने आज ट्रेडिशनल चीज़ पहनी थी और मैंने तो बहुत कम से कम 2 साल बाद साड़ी पहनी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस मुझे थोड़ा सा लग रहा था मैं मोटी हो गई हूँ। उसके बाद ये हमने बेबी रेडी किया था। आई थिंक ये बेबी ने वही कपड़े पहने हैं जो मैं लाई थी। और उसके बाद फिर हम सब ने हमेशा की तरह थोड़ी सी पिक खिंचवाई हैं, फैमिली पिक, क्योंकि उसके बाद फिर लोग आने लग जाते हैं, कज़न आने लग जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। तो ये सब हमारे कज़न हैं, चाचा मामी ये सब हैं। फिर हमने पिक खिंचाने के बाद, थोड़ी सी फैमिली पिक खिंचाने के बाद थोड़ी सी मस्ती की थी, जिसकी मैं आपको अभी वीडियो आगे दिखाऊंगी। बट बहुत अच्छा लगता है इंडियन कल्चर में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत टाइम के बाद इंडियन ड्रेस पहनी थी, साड़ी, क्योंकि वेस्टर्न बहुत पहन चुकी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब बच्चे हैं, ये मेरे भैया हैं, जीजू हैं, मतलब ये सब है नेफ्यू। ये फैमिली पिक है, तो बहुत अच्छा लगा। अब आगे नामकरण दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये है हमारे यहाँ जो छोटा बच्चा होता है उसका वेलकम किया जाता है, उसका दूध से और रोज़ेस से उन पे मिलाकर उसको उसके पाँव धोए जाते हैं एज अ वेलकम। हम किसी चीज़ को जैसे कि वेलकम करते हैं, तो हमारे हिंदुत्व में उसके पाँव धोए जाते, तो इस टाइप से हमने इसके पाँव धोए थे। और सबसे पहली बात तो बुआ ही नाम रखती है, तो मैंने एक नाम सोचा था इसके लिए, व्योम। जो मेरी भाभी ने कहा था कि आप जो भी सोचोगे मैं उसके लिए रखूँगी, तो स्पेशली मैंने उनके इसके लिए बहुत नाम सर्च करके व्योम रखा था। तो व्योम एक गणेश जी का नाम है और इसमें ओम भी आ जाता है, जो शिव भी हो गए।
तो ये नाम भाभी को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे कहा ये नाम मैं पक्का रखूँगी। और उसके बाद फिर नामकरण के कुछ चीज़ें हुई जो हो गई थी। फिर हम लोग ने मस्ती कराई, मैं डांस कर रही हूँ, बट सच में मैं इतनी मोटी लग रही हूँ साड़ी में, मुझे पता नहीं था, मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी। हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, वैसे तो मेरी बहुत सारी कज़न है, पर हम लोग ना अगर वो नहीं भी आए तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। अभी तो ये हो गया था कि सब लोग आकर खाकर चले गए थे, उसके बाद की थी, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो हम लोग नहीं वीडियो बना सकती हूँ, और इतने टाइम के बाद मिली थी तो फिर हम सब ने वही थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, रील्स बनाई, नाची, क्योंकि फिर नाइट का भी फंक्शन था। सुबह नॉर्मल था और नाइट को जेंट्स वगैरह और पूरा बुफे था जिसमें भैया के फ्रेंड थे, मतलब हमारे कॉलोनी वाले नहीं थे। फिर नाइट की हमारी ड्रेसेस थी, हम सब ने नाइट में भी इंडियन ड्रेस पहनी थी, भाभी ने गोल्डन, मैंने ग्रीन और दीदी ने ब्लू। हमने साड़ी पहनी थी क्योंकि आज हमें बिल्कुल सब कुछ हमें सुबह शाम इंडियन करना था। फिर नाइट को भी हमने फ़ोटोज़ खिंचाई। उसके बाद फ़ोटो खिंचाने के बाद फिर हम, क्योंकि नाइट की पार्टी हमने ऊपर रखी थी, छत में रखी थी, क्योंकि नीचे बेबी सो रहा था तो हल्ला ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे गाना बजाना बिल्कुल स्पीकर वगैरह रखे थे इसलिए। बट मैं अभी नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी ड्रेस चेंज करने चले गई थी, क्योंकि मैं साड़ी इतनी नहीं पहनती हूँ। मेरी दीदी भाभियाँ तो तब भी पहन लेती हैं, क्योंकि मैं बहुत रेयर साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि मैं जैसे बता रही थी 2 साल में अब पहनी है, तो मुझे डांस करने में बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा था। तो इसीलिए पहले मैंने कहा चेंज किया, मैंने कहा मैं चेंज करने के बाद डांस करूँगी। तो तब तक ये मेरे जीजू, भैया, इंदर और भैया के कुछ खास फ्रेंड्स, ये सब हम मस्ती कर रहे थे। अभी सब कुछ हमारा डिनर हो चुका है, यहाँ पे बुफ़े लगा था वो भी शायद हट चुका है, उसके बाद हम लोग मस्ती कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चेंज करने गई थी, फिर मैंने रेड कलर का एक सूट पहना। उसके बाद फिर हम लोग ने फिर दोबारा फ़ोटोज़ क्लिक करी, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ का वाकई में बहुत शौक़ है, ये मुझे एक मेमोरीज़ लगती हैं जो कभी नहीं उठती। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग अपने परफॉर्मेंस में आ गए, फिर हम लोग ने बहुत नाचा। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग ने कितनी मस्ती करी थी। उसके बाद हम लोग सो गए थे, रात के भी 2 बज चुके थे, और फिर हम सब लोग सुबह बहुत लेट उठे, मतलब 10 बजे तक हम लोग सोए रहे। और यकीन मानिए कि हम 10 बजे भी हम लोग नहीं उठे, मम्मी लोग तो उठ जाती है, हमें 10 बजे भी हम इन लोगों की आवाज़ सुन के उठे थे। ये हमारे घर में किन्नर आए हुए थे, क्योंकि सबको पता है जहाँ बेबी होता है वहाँ पे तो ये लोग पहुँच जाते हैं शगुन का मांगने, तो इनकी आवाज़ सुन के हम उठे थे। मतलब हमारे जो हमें उठाया था, वेकअप करा था, इन्होंने उठाया था। तो फिर वही है, मम्मी इनसे बार्गेनिंग कर रही है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, तो मम्मी इनसे बोल रही है कि थोड़ा सा कम कर लो। बस उसके बाद क्या था, ये लोग चले गए थे। फिर दोबारा रात को फिर मेरे इन दोनों भतीजों ने, जो बहुत ही बदतमीज़ है, बोला बुआ चलो चाय पीने चलते हैं। दीदी तो नहीं गई क्योंकि बहुत थक गई थी, वो कह रही थी 2 दिन बाद फिर फंक्शन है, बट इन्होंने माना नहीं, ये मुझे ही ले गए, तो मैं इनका दिल नहीं तोड़ने वाली थी। फिर हम तीनों ही गए और हम तीनों ने वहाँ की फ़ेमस कुल्हड़ चाय पी, और अभी भी रात के 9:30-10 बज रहे हैं। और फिर मैंने इनको बोला कि घर में डांट पड़ेगी, क्योंकि हम छुपके से गए थे, स्कूटी बंद करके बाहर ले गए थे सिर्फ इनका मन रखने के लिए, क्योंकि हम किसी से पूछते तो पापा लोग ऑफकोर्स मना करते सेफ्टी के लिए। बट मैंने कहा चलो, और हम यहाँ पे ही आगरा में ही मेरा मतलब मैं पैदा हुई हूँ, तो इतना लगता है कि अपनी जैसी सिटी लगती है, तो इतना नहीं लगता, थोड़ा सेफ ही लगता है। तो फिर इतना फील नहीं हो रहा था कि हमें, तो हमने चाय पी के फटाफट हम आ गए। और जैसे कि 2 दिन बाद मैं बताऊंगी, जो आदि का जनेऊ हुआ, हमारे जनेऊ में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक शादी में होता है, हल्दी वल्दी लगना बहुत धूमधाम से। फिर मम्मी की गोल्डन एनिवर्सरी है जो वो सेलिब्रेट करेंगे। और आज का हीरो तो ये व्योम था,
क्योंकि व्योम के ही लिए बनी थी। आप सब इसको ब्लेसिंग देना और प्लीज़ वॉच करना मेरी अगली वीडियो। एंड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।